हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माई चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए। इस समय मैं टेस्ट नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बैटल ऑफ अडियार। बैटल ऑफ अडियार पहला है, it was part of the third Carnatic War fought between the British and the French। नो, ये फर्स्ट कर्नाटक वार में हुआ था। ठीक है। और दूसरा है, इट लेड टू द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द सेंट जॉर्ज फोर्ट ऑफ द मद्रास। नो, इसमें इस युद्ध में फ्रेंच की जीत हुई थी। उन्होंने एक्यूपाई किया था सेंट जॉर्ज फोर्ट को। ओके, तो इसका डी होगा, नाइदर वन नॉर टू। ये बेसिकली बैटल ऑफ अडियार 1746 में हुआ था, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ अरकुट के बीच हुआ था। ये सेंट जॉर्ज फोर्ट को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि फर्स्ट कर्नाटक वार 1740 to 48 तक हुआ था। दूसरा चलते हैं फिर नेक्स्ट 27 नंबर पर। 27 विद रेफरेंस टू ट्रेडिंग स्टेशंस फैक्ट्रीज established by various European power, consider following pairs। तो लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री एंड एसोसिएटेड यूरोपियन पावर, तो श्री रामपुर दानिश, दूसरा है चिंसुरा डच एंड चंद्र नागौर फ्रेंच एंड द चिटगांग पुर्तगीज। ओके, ऑल फोर इज करेक्ट। देन 1 2 3 and 4 राइट। डी ऑप्शन करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 है, विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, अंडर द एक्ट ये सम ऑफ 1 लाख रुपी was to be set aside for the promotion of learning among Indians। तो ये जो था 1 लाख रुपी फॉर द प्रमोशन ऑफ लर्निंग ऑफ इंडियंस, तो ये बेसिकली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत था। ठीक है। दूसरा है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ माल अदालत्स और रेवेन्यू कोर्ट। भाई ये यहाँ पे ख़त्म किया गया था इसको। ठीक है, माल अदालत एंड रेवेन्यू कोर्ट जो था उसको ख़त्म करके नया लाया गया था, रेवेन्यू एंड ज्यूडिशरी को दोनों को अलग किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत। फिर थर्ड है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी इन इंडिया। तो ये भी इसके तहत नहीं था, ये 1793 के तहत था, सॉरी 1843 के तहत था। तो तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट होगा, नॉन कोई नहीं है इसमें। फिर 29 पे चलते हैं। 29 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द बलात्दारी सिस्टम वाज। तो बेसिकली ये था एन अरेंजमेंट बिटवीन द विलेज आर्टिसंस एंड द विलेज कम्युनिटी फॉर सर्विसेज अंडर द मराठा रूल। ओके, एंड फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 30 पे। 30 नंबर पे 30 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंग्लो मैसूर राइवलरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज शाइन बिटवीन द हैदर अली एंड द ब्रिटिश आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। भाई सेकेंड एंग्लो मैसूर वार तो हुआ था, बट ये टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। ठीक है। एंड दूसरा है, हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच
to set up an arm factory at Dendigul. Yes, हैदर अली ने ही किया था. And third, under the Treaty of the Srirangapatnam, Nizam got the region surrounding the Tungabhadra and its tributaries. नहीं, ये मराठा पाए थे. निजाम जो है वो कृष्णा के आसपास का पाए थे क्षेत्र. ठीक है. और जो फर्स्ट कर्नाटका वार हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था 1769. दूसरा हुआ था मंगलुरु 1784. तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम 1792. ओके, देन सेक बी इज द करेक्ट. बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट है 31. Which of the following statement is correct regarding the forever chemicals recently seen in the news? The forever means per and the poly fluoroalkyl substances. forever chemicals तो ये है, they are the made chemicals that remain in the environment for the long period of time. ओके, देन ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 32. 32 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इंग्लिश गॉट ट्रेडिंग प्रिविलेज इन दिस रीजन बाय द मुगल फरमान ऑफ 1630. तो बेसिकली द इंग्लिश गॉट ट्रेडिंग प्रिविलेज इन द रीजन बाय द मुगल फरमान ऑफ 1630. ऐसे रीजन में 1630 में फरमान मिला था मुगल का. दूसरा है एप्रीहेंसिव ऑफ द फ्रैंको रसिया ज्वाइंट लैंड इन्वेजन ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश साइन ए ट्रीटी ऑफ the eternal friendship in 1807 with this reasons to create a buffer. yes, तो ये सिंध की बात कर रहा है बेसिकली, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप. ओके, ये सिंध क्षेत्र से किया था ट्रीटी ये. एंड थर्ड है बाय द 1840s द रीजन वाज ब्रॉट अंडर द इंग्लिश कंट्रोल बाय द यूज ऑफ फोर्स. यस, ये सभी सिंध थे. सिंध के बारे में बात कर रहा है. और 1843 जो है इस समय गवर्नर जनरल थे एलनबर्ग. तो डी इज द करेक्ट. सिंध की बात कर रहे हैं. डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग रेन ऑफ वायसराय लॉर्ड कर्जन. तो कर्जन का कार्यकाल था 1899 टू 1905. तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी वही पूछ रहा है. तो अराबीपुरम मूवमेंट 1888. दूसरा है इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द रैलिक कमीशन. थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IEARI, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये 1905 में हुआ था. और इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में हुआ था. ठीक है, तो इसका करेक्ट हुआ डी 2 and 3. ओके, एंड 1988 जो है ये अराबीपुरम मूवमेंट जो है वो श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था. ये इजावा कम्युनिटी में शुरू हुआ था. ठीक है, ये आइडियल ऑफ शिवा को मानते हैं. ओके, तो इसका डी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 34. हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन. तो पी त्यागराज चेट्टी. दूसरा है
एंड 4 है CN मुदलियार, ठीक है। ये लोग साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। इसे जस्टिस पार्टी भी कहते हैं, 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसमें एक और थे शी नट्या मुदलियार, 3 लोग मिलके इस्टेब्लिश किए थे। इसका उद्देश्य था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण, ओके, इन द एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द पार्लियामेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में, ओके। देन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 35। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव मेजर्स टू ameliorate the women's condition in India, the chronological order। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870, दूसरा है नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज 1872, एंड थर्ड है लीगलाइजेशन ऑफ द विडो मैरिज 1856। तो इसका क्रम होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 3, 1, 2, ओके। एवोल्यूशन ऑफ द सती 1929। तो इसका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36। 36 है विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंडियन इशूज टू द पब्लिक इन ब्रिटेन, यस। थर्ड है द ब्रिटिश कमेटी पब्लिश द जर्नल्स इंडिया एज एन ऑर्गन फॉर द कांग्रेस व्यू, यस, ठीक है। ये कांग्रेस का व्यू रखते थे और जर्नल्स का नाम था इंडिया। और तैयब बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे फर्स्ट चेयरमैन इस कमेटी के, विलियम वेडरबर्न थे। तो ये ध्यान रखना है ब्रिटिश कमेटी का नाम। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। देन मूव करते हैं 37 पे, इसका सी सही है। फिर 37 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द वुड्स डिस्पैच 1854। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। तो पहला है इट अपहेल्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दैट प्रोवाइडेड एजुकेशन फॉर द अपर क्लासेस, नो, मास एजुकेशन। दूसरा है इट एडवोकेट द इम्पार्टिंग ऑफ द सेकुलर एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस, सेकुलर एजुकेशन की बात हुई थी। थर्ड है इट रिकमेंडेड द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एट द ऑल लेवल्स, नो, ठीक है, वो वर्नाकुलर में होना था। एंड फोर्थ है स्कूलिंग वर्नाकुलर में होना था। एंड फोर्थ है इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, यस, फोर्थ इज राइट। देन बी इज द करेक्ट, 2 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 पे। 41 है, सॉरी 38, न्यूज़पेपर्स एंड द लीडर एसोसिएटेड विद। तो मिरातुल अखबार बेसिकली राजा राम मोहन राय जी का था, बदरुद्दीन तैयब जी का नहीं है। सेकंड, अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष का, यस। एंड द कौमी आवाज़, तो ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी का है, उर्दू लैंग्वेज में था। तो इसका सी सही है, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 39, सी सही है इसका। 39 में मूव करते हैं विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया किसान सभा AIKS कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट वाज एस्टैब्लिश इन लखनऊ विद NG रंगा एज इट्स प्रेसिडेंट, गलत, क्योंकि शाहजानंद सरस्वती जी थे लखनऊ में प्रेसिडेंट। दूसरा है इट रिमाइंड पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड द मेंटेन रिलेशंस विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, यस। तीसरा है इट ड्राफ्टेड द किसान मैनिफेस्टो
which influenced the agrarian program adopted by Congress. तो थर्ड इज आल्सो राइट. ओके, एग्रेरियन प्रोग्राम बाय कांग्रेस एडप्ट किया था. तो 2 and 3 आल्सो, यानी कि सी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर पे. 40 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लिंगराज टेम्पल. तो इट वाज बिल्ड अंडर द reign of the Chola Empire. राज राजा फर्स्ट इन द तमिलनाडु. नो, लिंगराज उड़ीसा में है. दैट्स रॉन्ग बिकॉज ए किंग जजाति केशरी ने किया था 10th सेंचुरी में. तो पहला रॉन्ग. दूसरा है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा. नो, ये कृष्णा बैंक, कृष्णा तो आंध्रा में है, तो ये गलत हुआ. थर्ड, इट सिग्निफाइज द syncretizations of the Shaivism and the Vaishnavism sect. Yes, ये सही है. Then 3 is correct, only C is the right. Next move करते हैं 41 नंबर पे. In the context of the India's socio-religious reforms history, परमहंस मंडली एम्ड. तो उसका एम क्या था परमहंस मंडली का? तो ब्रेकिंग कास्ट रूल्स को ब्रेक करना था. बिकॉज रिफॉर्म्स ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी. ओके, एंड ये बेसिकली 1849 महाराष्ट्र में हुआ था. ददोबा पांडुरंग. ओके, एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे चलते हैं. 42 क्या है? विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है द सैंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द adopted son to inherit the personal property of the chieftain. दूसरा है the adopted son would be entitled to the same pension that his father had been the receiving. No, ये भी हटा दिया गया था, पेंशन नहीं मिलेगा. ओके, और प्रॉपर्टी के मालिक भी नहीं रहोगे. पहला दूसरा दोनों गलत. तीसरा है द डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाय द लॉर्ड डलहौजी. नो, ये 1834 में फर्स्ट टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने शुरू किया था. ओके, डलहौजी का कार्यकाल था 1848 to 56. पेंशन वगैरह मना कर दिए थे इसमें. तो इसका डी सही है. नॉन कोई भी सही नहीं है. डी. नेक्स्ट मूव करते हैं 43 पर. 43 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत. तो पहला इट इज पावर्ड बाय 4 गैस टर्बाइन टू जनरेट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 28 knots. Yes. दूसरा है it has an overall indigenous content of more than 90%. No, 76%. 44th है, तो इसका ओनली वन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 44 पे. विद रेफरेंस टू द कैपिटलिस्ट क्लास रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट कैपिटलिस्ट वर अपोज टू द बाइकाट एजिटेशन. यस. दूसरा द कैपिटलिस्ट क्लास लार्जली सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द 1930s. यस. एंड द थर्ड है कैपिटलिस्ट क्लास पर प्रिफर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोड ऑफ स्ट्रगल. यस. एंड फोर्थ है इन 1928 द कैपिटलिस्ट रिफ्यूज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन द इंट्रोड्यूसिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल. यस. तो ये चारों सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट. 45 डी राइट. फिर 45 में चलते हैं. 45 with reference to the Trade Union Act of 1926.
पहला है इट रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशंस, यस। दूसरा है इट सिक्योर्ड सिविल एंड द क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर द ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशंस फॉर द लेजिटिमेट एक्टिविटीज, यस। 1 and 2 करेक्ट है इसका दोनों, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 पे। 46 क्या है, ही लेड द महाड़ सत्याग्रह टू challenge the regressive customs of the caste Hindus. He also established the Bahishkrit Hitkarni Sabha in 1924 to highlight the difficulties and grievances of the Dalit before the governments. So its motto was the educate, agitate and the organize. तो बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी थे, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो पहला है द सूरत सेशंस 1907 वाज प्रेसिडेड ओवर द रास बिहारी बोस, यस। दूसरा है अल्फ्रेड वेव वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो, जॉर्ज यूले थे। तो दूसरा भी गलत, यानी कि पहला सही है ये। फिर 48 पे चलते हैं। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेक्कन राइट्स ड्यूरिंग द 1870s। तो पहला है आउट ब्रेक ऑफ द डेक्कन राइट्स मेनली अकर्ड इन द एरियाज अंडर द महालवाड़ी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू, गलत, ओके, क्योंकि रैयतवाड़ी सिस्टम था दक्कन रीजन में। दूसरा है डेक्कन राइट्स वर मार्क्ड बाय एन एंटी कॉलोनियल कंसेशनस, नो, जमींदारों के खिलाफ था। तीसरा मनी लेंडर के खिलाफ था। तीसरा सोशल बाइकाट वाज यूज एज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द डेक्कन राइट्स, यस। तो ये पूना एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में था, तो सी इज द करेक्ट। फिर 49 पे चलते हैं, सी इज द करेक्ट 49 पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एनुअल सेशंस। तो पहला है इलाहाबाद सेशंस 1888, गलत, मतलब इलाहाबाद सेशंस 1888, सॉरी, इस समय इवेंट्स पूछ रहा है। मर्जर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन विद द INC, नो, मर्जर हुआ था 1886 में, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा मद्रास सेशंस 1898, तो वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द INC सेशंस, नो, ये बेसिकली 1909 में किया गया था, कलकत्ता के समय गाया गया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। और मद्रास सेशन जो 1898 था उसमें आनंद मोहन बोस जो चेयर किए थे। फिर कलकत्ता सेशन पूछ रहा है 1909 रेजोल्यूशंस ऑफ द स्वराज एज द गोल ऑफ INC, यस, ठीक है, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 50 नंबर पे। 50 है What was the objective behind the introductions of the statutory civil services in the 1870s? तो ये is the correct, to nominate Indians to positions hitherto reserved for the European covenanted the civil servants, yes। तो A is the correct, statutory civil services पूछ रहा था, लॉर्ड लेटन के समय शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था नॉमिनेट इंडियंस टू पोजीशन हिदरटो रिजर्व फॉर द यूरोपियंस कॉन्बिनेटेड सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड था, ओके। इस तरह 50 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे 51 to 75। थैंक यू वेरी मच।